क्या आपने कभी ऐसी दरगाह के बारे में सुना है जहाँ पर एक बिच्छुओं का झुंड हो, लेकिन वो झुंड आपको कभी भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा? या फिर पत्थर के एक ऐसे पिलर के बारे में जिस पर हाथ मारने से लोहे की ध्वनि सुनाई देती है? या फिर हजारों साल पुराना एक ऐसा प्राचीन मंदिर जिसकी आकृति और बनावट इतनी रहस्यमय है कि उसे आज की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किए बिना बनाया ही नहीं जा सकता। इस तरह के अजूबे सिर्फ भारत में ही हो सकते हैं। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसके कुछ किस्से और कहानियों ने हमें न जाने कितने सालों से रहस्यों के धागों में बांध कर रखा है, क्योंकि काफी बार यहाँ कुछ ऐसी खोजें हो जाती हैं, कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिसे आज की दुनिया का विज्ञान कभी समझा ही नहीं सकता। तो आज की इस वीडियो में हम भारत के कुछ ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। कुछ ऐसी अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज जिसे सॉल्व करते करते सदियां गुजर गईं, लेकिन उसके बाद भी कोई पुख्ता सबूत या कोई उत्तर नहीं मिला, रह गई हैं तो सिर्फ थ्योरीज। और वीडियो के अंत में हम आपको एक ऐसे अजूबे के बारे में बताएंगे जिसके बारे में सुनकर आप भी चौंक जाओगे। तो शुरू करते हैं नंबर 5 से, द रियल स्टोरी बिहाइंड इंडस वैली सिविलाइजेशन। सन 1920 में ब्रिटिश राज के दौरान ASI के हेड बने जॉन मार्शल, जिन्होंने कुछ इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट के साथ मिलकर पंजाब के एक रीजन में सर्वे करवाया। वहां उन्हें एक ऐसी सभ्यता के सबूत मिले जिसने दुनिया भर को चौंका दिया। एक ऐसी जागरूक सभ्यता का खोज जो कि करीब 5000 साल पुरानी थी, जो कि आर्किटेक्चरल साइंस के मामले में काफी प्रोफेशनल थी। वो सभ्यता आखिर कौन सी थी उसके बारे में आप बाखूबी जानते हैं। उसी के कुछ दूर सिंधु नदी के पास हमें कंकालों का ढेर मिला। ASI ने उस जगह का नाम रखा मोहनजोदारो। अब इन सबसे रहस्यमयी बात यह थी कि इनमें से किसी भी सभ्यता के बारे में भारत के किसी भी इतिहास में लिखा नहीं गया है। अगर रामायण के सबूत मिलते हैं तो रामायण का पूरा टेक्स्ट हमारे इतिहास में कैद है, लेकिन इन सभ्यता का किसी भी किताब में जिक्र नहीं है। काफी रिसर्च के बाद पता चला कि यह सभ्यता व्यापार और कारीगरी में काफी ज्यादा उत्तम थी। उसके काफी सालों बाद 2005 में उत्तर प्रदेश से कुछ किलोमीटर दूर सिंहौली जिले में कुछ और हड्डियों के ढांचे, बर्तन और तलवार भाले मिले। ASI ने अनुमान लगाया कि ये किसी योद्धा समूह के स्केलेटन्स हैं और ये भी करीब 4000 से 5000 साल पुराने थे, यानी कि हड़प्पा और मोहनजोदारो के समय की एक वॉरियर सिविलाइजेशन। और आपको ये जानकर काफी गर्व होगा कि इन कंकालों में उन्हें कुछ औरतों के कंकाल मिले, जिनके आसपास उन्हें कुछ तलवार, भाले और ढाल भी दिखाई दी, जिससे हमें यह पता चला कि प्राचीन भारत में महिलाएं भी युद्ध क्रिया में अपना बराबरी से योगदान दिया करती थी। लेकिन देखा जाए तो ये सारी रिसर्चेस एक बहुत बड़े रहस्य के अंदर फंस जाती हैं, क्योंकि देखा जाए तो आर्कियोलॉजिस्ट ने सिर्फ एक अनुमान ही लगाया है कि ये तीनों सभ्यता किस तरह से रहा करती होंगी और कैसे अपना गुजारा करती होंगी। क्योंकि मोहनजोदारो का मतलब होता है द माउंड ऑफ डेड, यानी कि लाशों का ढेर। इसका मतलब कि हमें तो इन सभ्यताओं का असली नाम भी नहीं पता। तो आखिर ये कौन सी सभ्यताएं हैं और इनके पीछे की कहानी क्या थी? क्या वो सच में आपस में इंटरकनेक्टेड थी और आपस में व्यापार कर रही थी? और इनके जो पत्थर हमें मिले, आखिर इन पत्थरों में कौन सी भाषा लिखी हुई है? और इन सबसे भी बड़ा सवाल ये है कि आखिर इन सभ्यताओं का अंत कैसे हुआ? आखिर ऐसा कौन सा महाप्रलय आया था कि उनकी पीढ़ी का एक भी इंसान आज जीवित नहीं है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का असल सच भारत की सबसे बड़ी अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज में से एक माना जाता है। नंबर 4, द फ्रेंडली स्कॉर्पियंस ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में दादा शरफुद्दीन शाह विलायत की एक दरगाह है। इस दरगाह की खास बात है यहाँ पर पाया जाने वाला बिच्छुओं का झुंड, क्योंकि यहाँ पर इकलौते ऐसे बिच्छू पाए जाते हैं जो कि आपको कभी भी काटते नहीं है। आप न जाने कितने ही काले बिच्छुओं को अपने हाथ पर रख लें, ये आपको कभी भी नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। लेकिन यहाँ से एक रहस्यों की कड़ी जुड़ जाती है। वहां पर आए श्रद्धालुओं को इन बिच्छुओं को अपने घर ले जाने की इजाजत जरूर होती है, लेकिन कहा जाता है कि अगर कुछ दिन बाद ही इन्हें वापस नहीं छोड़ा गया तो ये काटने लगेंगे। तो सवाल यही है कि आखिर इन बिच्छुओं का इस दरगाह से क्या नाता है? अमरोहा जिले की ये दरगाह भारत के अनसुलझे रहस्यों में से एक है। नंबर 3, हम्पीज म्यूजिकल पिलर। बेंगलुरु से कुछ किलोमीटर दूर हम्पी नाम का एक शहर है। वहां पर भगवान विष्णु के विट्ठल अवतार का एक काफी प्रसिद्ध मंदिर है, जिसका नाम है विजय विठाला मंदिर। इस मंदिर की सबसे रोचक बात है यहाँ पर पाए जाने वाले 56 पिलर्स। और इन पिलर्स की रहस्यमयी बात यह है कि आप जब इन पिलर्स को हल्का सा भी टच करेंगे तो इनमें अलग अलग म्यूजिकल नोट्स निकलेंगे।
यानी कि कुछ ऐसी ध्वनियाँ जो कि शास्त्रीय संगीत में निकाली जाती हैं, जिसके चलते इन पिलर्स को सारेगामा पिलर्स भी कहा जाता है। लेकिन सवाल यही है कि सिंगल स्टोन से बनाए जाने वाले इस मंदिर को आखिर इस तरह कैसे डिजाइन किया है। और ऐसे बहुत से मंदिर साउथ इंडिया में पाए जाते हैं जो कि काफी कमाल का एंशिएंट आर्किटेक्चर है, लेकिन सबसे बड़ा रहस्य ये है कि आखिर इन्हें ऐसे बनाया कैसे गया। स्कूल बेल। स्कूल बेल। टेम्पल में प्राचीन भारत का ये मंदिर भारत की प्रोग्रेसिव आर्किटेक्चरल की एक मिसाल है। नंबर 2, द डिसअपियर्ड विलेज ऑफ राजस्थान। अभी जिस घटना के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं, जो सुनने में जितनी आसान लगती है, उसे समझने में वो और भी डरावनी बन जाती है। राजस्थान में कुलधारा नाम से एक गांव है। वो गांव पूरा का पूरा खाली है और उसमें एक भी इंसान नहीं रहता। लेकिन इस गांव में किसी का भी ना होना एक बहुत ही रहस्यमयी घटना के साथ जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि कुछ सालों पहले यहाँ पर लोग रहा करते थे, लेकिन चलते फिरते गांव में ही अचानक से इस गांव का एक एक इंसान गायब हो गया। अगर हम माने कि वो लोग यहाँ से माइग्रेट हो गए, तो राजस्थान जैसे रेगिस्तानी एरिया में उनके पैरों के निशान कभी मिले ही नहीं। और फिर सवाल ये आता है कि इतने सारे लोग अगर गांव को छोड़कर यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं, तो उन्होंने अपना सामान क्यों नहीं उठाया। उनका सामान जैसा का तैसा रखा हुआ है। और उससे भी बड़ी बात कि वो लोग पका पकाया खाना छोड़ कर गए थे। यानी कि एक नज़र आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये गांव वाले रोजमर्रा का काम कर रहे थे और अचानक से गायब हो गए। और अगर वो गांव वाले किसी और जगह चले गए थे, तो उनकी पीढ़ी का एक भी इंसान आज जीवित क्यों नहीं है। जरा सोच के देखिए कि एक ऐसा गांव जहां पर रहने वाला एक एक इंसान, औरत, मर्द, बच्चे, वो सब कुछ इस तरह से गायब हुए कि उनका नामो निशान मिट गया। आखिर ये सब कैसे हुआ और क्यों हुआ, इसका जवाब इतिहास बिल्कुल भी नहीं दे पाता है। और कुलधारा गांव के लोग इस अनसुलझे रहस्य को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। नंबर 1, एलोरा टेम्पल। महाराष्ट्र के वेरुल नाम की एक जगह पर एक ऐसा मंदिर है जो कि किसने बनाया, क्यों बनाया और कैसे बनाया, इन तीनों सवालों का हमारे पास कोई जवाब नहीं है। क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि इस मंदिर को एक पहाड़ के बीच में से निकाला गया है, वो भी सिर्फ एक छेनी और हथौड़े की मदद से। यानी कि ये पूरा का पूरा एक ही पत्थर से बनाया गया है। और उससे भी बड़ी बात, जब कोई भी मंदिर बनता है तो उसे नीचे से ऊपर की तरफ बनाया जाता है, लेकिन इस मंदिर को ऊपर से नीचे की तरफ बनाया गया है। इस मंदिर को बनाते समय करीब 4 लाख टन से भी ज्यादा पत्थर बाहर निकाले गए थे। उन पत्थरों का क्या हुआ, इसका कोई जवाब नहीं है। और छेनी, हथौड़े जैसी इतनी पुरानी इक्विपमेंट से इसको बनाया गया, और वो भी इतना सटीक तरीके से कि 2 पल के लिए आपको लगता है कि एक मॉडर्न आर्किटेक्चर है। इतने साल पुराना मंदिर भारत के प्राचीन आर्किटेक्चरल का एक और अजूबा है। तो ये थे भारत के कुछ ऐसे अनसुलझे रहस्य जिनका जवाब ढूंढते ढूंढते शायद सदियां गुजर जाएंगी, लेकिन उसके बाद भी हमें कोई सटीक प्रमाण या उत्तर नहीं मिलेगा। क्योंकि इतिहास की सबसे कमाल बात यही है कि जो गुजर गया उसे किसी ने नहीं देखा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे ही और गजब के फैक्ट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली बार।